ये आंदोलन दिग्भ्रमित होता जा रहा है। हर एक आदमी अपना अपना नाम, अपनी अपनी संस्था का नाम वो व्हाट्सएप पर डाल रहा है, यूट्यूब पर डाल रहा है, अपना बैंक अकाउंट नंबर दे रहा है, पेटीएम नंबर दे रहा है, एटीएम नंबर दे रहा है। अरे भाई, कितने लोग चंदा करोगे? चंदा देते देते समाज की कमर टूट गई है। ये आंदोलन हम कह रहे हैं जो चला सके चलाओ, कोई परेशानी नहीं है। अभी परमिशन नहीं मिल रही है, अभी परमिशन नहीं मिली है। एक छोटे से निगमा मंदिर में रहते थे, वहाँ से निकाला गया। महाबोधि सोसाइटी के सामने आंदोलन चाहे, वहाँ से हटाया गया। काल चक्र से हटाया गया, दुमहापे से हटाया गया। वहाँ लोग हटते जाते हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ चालाक टाइप के लोग, कुछ राजनीतिक लोग इस आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इस राजनीतिक आंदोलन में जिनकी कुर्सी छिन गई है, जिनका कुछ भी नहीं है। आज मैं देख रहा हूं, जिस कांग्रेस ने इस एक्ट को 1949 एक्ट को बनाया, आज वही कांग्रेस चुप है। कुछ लोग उसके कुछ छुटभइये नेते छोड़ दिए हैं। वो कहा है तुम चलो, वो राजनीतिक तलाश रहे हैं, लेकिन अम्बेडकरवादी वोट ना तो कांग्रेस को मिलेगा, ना बीजेपी को मिलेगा, ना सपा को मिलेगा। केवल अभी तक जो वोट है, डिवाइड जो है, वो एएसपी और बीएसपी की तरफ है। एएसपी और बीएसपी के नेताओं ने बड़ा खुलकर इसको समर्थन दिया है, लेकिन अभी तक राजीव गांधी जी के बेटे का, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का अभी कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन गांधीवादी लोग इस अम्बेडकरवादी आंदोलन को, बुद्ध गया के मुक्ति आंदोलन को नहीं चला सकते। गांधीवाद और अम्बेडकरवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। गांधीवाद बैलगाड़ी है तो अम्बेडकरवाद रेलगाड़ी है, दोनों का कोई मुकाबला नहीं। जो लोग कांग्रेस में रहकर अम्बेडकर मिशन को पूरा करना चाहते हैं, वो समाज को धोखा दे रहे हैं। समाज को ही नहीं, वो तमाम अम्बेडकरवादियों को धोखा दे रहे हैं। काशीराम ने कहा था, ये कांग्रेस और एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि कांग्रेस का एक पैसे का मेंबर मत बनना। ये कांग्रेस जलता हुआ घर है, ये जलती हुई आग है। कांग्रेस ने ही बाबा साहब अम्बेडकर को 2-2 बार पार्लियामेंट का चुनाव हराया, जिससे कि वो संसद में ना पहुंच सके। हम चाहते हैं कि सारे लोग एक आओ, लेकिन लीडरशिप को लेकर, धंधे को लेकर, चंदे को लेकर कुछ चुटखार लोग, मैंने अभी तक अपनी कोई भी, मैं इतना वायरल होता हूं, मैंने कोई भी पैसा लेने के लिए अभी तक 92 से लेकर अब तक कोई अपील नहीं करी है। मैं भी अपील कर सकता था तो लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ मुझे भी मिल जाता। लेकिन जो कल आए हैं लोग अपील कर रहे हैं, चंदा दो, विरासत बचाओ, और वो चंदा कहाँ जा रहा है इसका भी पता नहीं है। मेरा एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते? ऐसा ही अब जो है एक प्लेटफॉर्म पर इसलिए नहीं आते क्योंकि राजनीतिक मतभेद हैं। एक गांधीवादी है तो एक अम्बेडकरवादी है, एक लोहियावादी है तो एक जो है वो सावरकरवादी है। इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। वो अलग अलग अपने अपने वोट लेने के लिए अलग अलग उन्होंने छोड़ रखे हैं। बासप्पा कहता है कि मेरा अधिकार होगा, आसप्पा कहता है कि मैं इसका ठेकेदार हूं, कांग्रेस कहती है कि नहीं जल्दी पकड़ो, हमारा डुबिया डूब गई है, एक भी उत्तर प्रदेश में सीट नहीं रही है। जल्दी से जो दलित वोट बिखर गया था, जो वोट बैंक था कांग्रेस का, अब कुछ लोग उसके लिए छोड़ दिए। लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, पुराने समय में अब के समय में अंतर है। लोग बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं, अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन पढ़ रहे हैं, कांग्रेस की सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। यदि कांग्रेस चाहती तो ये जुल्म नहीं होता। कांग्रेस के समय में भी जुल्म हुआ, बीजेपी के समय में भी जुल्म हो रहा है। कांग्रेस ने 70 वर्ष राज किया। वो जो है उस समय अनागार धर्मपाल ने इस आंदोलन को चलाया। कांग्रेस चाहती, कांग्रेस ने यहाँ पर 50-60 वर्ष राज किया। कांग्रेस चाहती तो इसको मुक्त कर सकती थी। इसको लेकर भी तो ऐसे ही कानून बनाया जा रहा है, तो बक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे साथ ईसाई जुड़े। बाबा साहब के जिंदा रहने पे इतना लोग नहीं डरते थे, लेकिन आज ये मनुवादी लोग बाबा साहब के दुनिया से जाने से, उनकी मूर्ति से ज़्यादा डरते हैं। वो चाहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर आ गया तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस मनुस्मृति को जलाया था, वो डॉक्टर अम्बेडकर हमारे मनुवाद को नहीं चलने देगा।
हम कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि सरकारी ज़मीन पर नहीं लगेगी। ये पार्लियामेंट पर लगी, वो क्या प्राइवेट जगह थी? जो सीजीआई के यहाँ लगा हुआ है, चीफ जस्टिस के यहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या उसकी जगह है? तुम्हारे मनु की मूर्ति हाई कोर्ट पे जयपुर में लग सकती है, लेकिन जिस डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान बनाया उसकी मूर्ति क्यों नहीं लग सकती? इसका केवल मतलब है कि हमारे सब्र की परीक्षा ले रहे हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति सारे देश के हाई कोर्टों पर लगनी चाहिए, और बाबा साहब की मूर्ति लगेगी और लगकर रहेगी। जो 2 अप्रैल 2018 को हुआ है, आज समाज में इतना दम और खम हो गया है कि बाबा साहब के लिए अपनी हर कुर्बानी देने के लिए समाज तैयार है। बीएन राव का कभी नाम नहीं है। जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के हाथ में मेरे पास फोटो हैं, मेरे पास वीडियो हैं। संविधान बनाकर किसने दिया? बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। उस समय बीएन राव का अता भी पता नहीं था, जब संसद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान को दे रहे हैं। सारी दुनिया जानती है, सारा वर्ल्ड जानता है, सारे अमेरिका के लोग जानते हैं, सारे फ्रांस के लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माता यदि कोई है तो वो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर है। बीएन राव का कोई अता और पता नहीं। आप अकेले लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं? कभी आप कहते हैं कि जितने बहुजन है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तब लड़ाई लड़ेंगे। आज कह रहे हैं कि मुसलमानों की अलग लड़ाई है, बौद्धों की अलग लड़ाई है। राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक गुलामी दूर करने के लिए मुसलमानों का भी साथ जरूरी है, इधर को ईसाइयों का भी जरूरी है, पार्लियामेंट में पहुंचने का भी जरूरी है। लेकिन यदि हम मुसलमानों को इससे जोड़ेंगे तो कहेंगे अरब से पैसा आ रहा है। यदि हम ईसाइयों को जोड़ेंगे, अभी तो आ भी नहीं रहा है, तभी हमसे कह रहे हैं कि जर्मन से आ रहा है। इनको ईसाई लोग कर रहे हैं, इनको मुस्लिम लोग कर रहे हैं। इसलिए हम ऐसा आरोप नहीं लगवाना चाहते भारत सरकार तो आपकी एक ही है ना, वो भी ऐसा ही कानून ला रहे हैं वक्त के लिए, और आपके लिए पहले ही बना हुआ है। देखिए, हमारे लिए बना है। ये आंदोलन आज से नहीं चल रहा है, ये आंदोलन 1891 से चल रहा है, अनागारिक धर्मपाल के द्वारा चल रहा है। कितने मुसलमान आए थे उस समय, कितने ईसाई आए थे, कितने और लोग आए थे। ये लड़ाई हम अपने बल पर जीतेंगे, और दुनिया के जो बौद्ध हैं उनको संगठित करने में हम लगे हुए हैं। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर चाहते तो इस्लाम को ग्रहण कर सकते थे, बाबा साहब चाहते तो ईसाई धर्म को स्वीकार कर सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने सोचा यदि मैं ईसाई धर्म स्वीकार करूंगा तो इनके दिमाग यरूशलेम, न्यूजीलैंड, पोलैंड चले जाएंगे। यदि मैं इस्लाम को स्वीकार करूंगा तो मक्का, मदीने इनका चला जाएगा। जिनके स्थान विदेशों में, मैं उस धर्म को स्वीकार करूंगा जो इस धरती में पैदा हुआ हो, जिस धर्म में करुणा हो, जिस धर्म में मैत्री हो, जो धर्म भारत की धरती पर जन्मा हो, बुद्ध गया में पैदा हुआ हो, कुशीनगर में मृत्यु भगवान बुद्ध की हो। पहला उपदेश उन्होंने मक्का में नहीं दिया था, जेरूसलम में नहीं दिया था। पहला प्रवचन उन्होंने मृगदाय वन महाविहार में, सारनाथ में, बनारस में दिया था। 1992 से आंदोलन हमने चलाया। बॉम्बे से लेकर बुद्ध गया तक, पटना से बुलेट गाड़ी से बनते करुणाकर गया। 400 गाड़ियों के साथ रोजाना सबका खाना पीना किया। और जब से ये 12 फरवरी से आंदोलन चला है, उससे पहले से 3 साल से आकाश लामा, प्रज्ञाशील, भंते करुणाकर और तमाम लोग 3 साल पहले से इसकी तैयारी कर रहे थे कि महाबोधि, महाविहार, मुक्ति आंदोलन कैसे चलेगा। और उस आंदोलन के लिए हम लोगों ने 12 फरवरी से आंदोलन बुद्ध गया में शुरू किया, और उसकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। पूरे ऑल ओवर इंडिया में घूमकर अरुणाचल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और लेह और लद्दाख, दार्जिलिंग और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब ऑलरेडी पहले से कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुकी है। जिन लोगों को इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल होना है वो अपने नाम बता दें।